हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अगर आपने एमबीबीएस जॉर्जिया में एडमिशन ले लिया और आपका वीज़ा प्रोसेस चालू है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने लगेज में कौन से ऐसे एसेंशियल्स लाने चाहिए जो आपको जॉर्जिया में ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए, मैं ये भी कहूँगा कि हर किसी का लगेज जो है वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बताने वाला हूँ जो आपको कैरी करनी चाहिए अपने साथ, और कुछ फैक्ट की बातें जो जॉर्जिया में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि आपके आने वाले टाइम पर आपको रिग्रेट ना हो कि कुछ आपने मिस किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है एयर अरेबिया फ्लाइट से, क्योंकि मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट आप जिनके भी थ्रू आ रहे हैं वो फर्स्ट फ्लाइट जब आपको भेजते हैं तो एयर अरेबिया से ही भेजते हैं। डिपेंड करता है अलग अलग कंसल्टेंट पर मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि एयर अरेबिया से ही भेजेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि एयर अरेबिया सबसे ज़्यादा सस्ती फ्लाइट है यहाँ तक के लिए, जॉर्जिया तक के लिए, वन साइडेड। एनीवेज, अगर आप एयर अरेबिया की फ़्लाइट से आ रहे हैं तो 10 kg हैंड बैग प्लस एक 30 kg का लगेज आपको अलाउ करते हैं एयर अरेबिया फ्लाइट में। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 10 kg का जो आपका हैंड बैग है प्लस जो एक लगेज है उसमें आपको क्या क्या एसेंशियल्स अपने रखने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो सारे लोग आप में से मुझसे पूछते हैं कि बुक्स कौन सी लानी चाहिए। ये भी बोलते हैं कि क्या हमें इंडियन ऑथर की बुक ही लानी चाहिए। देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि जॉर्जिया में या किसी भी कंट्री में जब एमबीबीएस करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड बुक्स दी जाती है आपके पोर्टल पे। वो पोर्टल की बात हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पोर्टल क्या होता है और किस तरह से वो काम करता है। एनीवेज, पोर्टल पर आपको आपकी जो ड्राइव होगी उस पर आपको स्टैंडर्ड बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी कॉलेज की तरफ से, ई बुक्स जिसे हम कहेंगे। देखिए, इंडियन ऑथर की बुक और स्टैंडर्ड बुक्स में ये अंतर है कि स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं वो लाइक पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ेंगे तो आप ऐसा नहीं है कि आप यहाँ के ऑथर की अलग बुक है या इंडियन ऑथर्स की अलग बुक है। आप अगर इंडिया में आप किसी भी मेडिकल स्टूडेंट से अगर आप बात करेंगे या इवन एम्स के स्टूडेंट से भी बात करेंगे तो वो भी सारी गाइडलाइंस, सारी चीज़ें हैरिसन मेडिसिन से फॉलो करते हैं या फिर रॉबिन्स पैथोलॉजी को फॉलो करते हैं। इवन जो क्वेश्चंस आते हैं इंडियन एग्जाम्स में, लाइक नीट पीजी का एग्जाम हो जाए या एफएमजी का एग्जाम होगा, उनमें भी स्टैंडर्ड बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि सपोज कीजिए कि आपकी कोई लाइक हर्ष मोहन की बुक अगर हम ले लेते हैं पैथोलॉजी की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिया का एग्जाम देंगे तो सारे क्वेश्चन सिर्फ हर्ष मोहन की बुक से ही आएंगे। आपके सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से आते हैं, जो सारी बुक्स हमें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं जॉर्जिया में भी और अदर कंट्रीज़ में भी जहाँ पर भी आप एमबीबीएस करने जाते हैं। तो आप इतना लोड इस बारे में मत लीजिए कि आपको इंडियन ऑथर की ही बुक फॉलो करनी है। आप बुक फॉलो करेंगे स्टैंडर्ड और वो बुक्स आपको मिलेंगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, ई बुक्स मिलेंगी। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए बुक्स की तो आपको इंडिया से ही कैरी करनी पड़ेगी, या फिर आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। यहाँ मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ कोई भी बुक बाय नहीं की है, तो मुझे लगता है आपको इंडिया से लानी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइक बुक लाना है। लेकिन बुक्स को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है गाइस, देखिए ये आपका फर्स्ट ईयर है, राइट। इसमें आपका एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड हिस्टोलॉजी वगैरह होगा, राइट। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एनाटमी के लिए भले ही आप एक एटलस या फिर एनाटमी की कोई एक बीडी चौरसिया की बुक्स ला सकते हैं जिसकी भी 4 यूनिट्स हैं, लेकिन उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर सारी स्टैंडर्ड बुक्स आपको दी जाएंगी। मूरे क्लिनिकल एनाटमी जिनमें से एक है मूरे क्लिनिकल एनाटमी, मुझे लगता है लाइक मैंने पर्सनली यूज़ किया है तो मुझे लगता है बीडी चौरसिया से ज़्यादा थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। बाकी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप लाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा अगर आप अभी अपने फर्स्ट ईयर में कोई बुक नहीं भी लाएंगे ना तो भी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करेंगे आप कि आप बुक नहीं लेके आए, क्योंकि फर्स्ट ईयर की बुक्स आपको यहाँ जो मिलेगी आपको उसी से प्रिपेयर करना पड़ेगा और वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं और पूरे वर्ल्ड में उन्हें एक्सेप्टेड किया जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑथर की ही बुक पढ़नी है। एंड दूसरी चीज़ ये कि आपको हर साल घर जाने का मौका मिलेगा। सपोज आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो, आपको सेकंड ईयर घर जाने का मौका मिले, तब आपको अगर लगता है कि किसी भी बुक्स की आपको ज़रूरत है, सपोज पैथोलॉजी जब आपका शुरू होगा तो आपको अगर लगता है कि रॉबिन्स पैथोलॉजी की हार्ड कॉपी मुझे चाहिए तो आप हार्ड कॉपी इंडिया से बाय कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि आपको हैरिसन मेडिसिन की बुक चाहिए या सर्जरी के लिए बेली एंड लव्स चाहिए, जो भी आपको बुक लगता है कि आपको चाहिए तो वो बुक आप इंडिया से बाय कर सकते हैं जब आप सेकंड रोटेशन आपका लगेगा, लाइक अब जब सेकंड टाइम आएंगे इंडिया से। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बुक्स के बारे में, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर बुक्स आपको अच्छी यहाँ मिल जाती है। आपको इंडिया से इतना वज़न कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसकी वजह आप कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें ला सकते हैं जो आपके लिए यहाँ बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बुक का मेरा ओपिनियन तो यही है कि कोई भी बुक अगर आप नहीं भी लाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आपको ई बुक्स मिल जाती है। लेकिन आप फिर भी अगर लाना चाहते हैं तो आप बीडी चौरसिया की कुछ वॉल्यूम्स हैं अनेटमी की, वो ला सकते हैं, और फिजियोलॉजी की बुक्स ला सकते हैं, और बायोकेमिस्ट्री की ला सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बुक्स लाना। आप मेरी बुक्स की वीडियोस कौन सी बुक्स मैं रिकमेंड कर सकता हूँ वो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। बात करते हैं क्लोथ्स की। देखिए, कपड़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग आपके पास जैकेट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्टूबर से यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो आपको जैकेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। सो एटलीस्ट आपके पास 3 to 4 जैकेट्स होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर इंडिया की अगर हम बात करें, तो आपको जैकेट्स रखनी है। फिर अगर गर्मियों की बात करें तो आपके पास हाफ टी शर्ट्स होने चाहिए, शॉर्ट्स होने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी बहुत पड़ती है टाइम के बाद। अभी जब मेरा टाइम था 2017 में जब मैं आया था, तो उस टाइम पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो डिपेंड करता है। वैसे आपको हॉस्टल में या अपने फ्लैट में जहाँ पर भी आप रहेंगे वहाँ पर आपको हीटर और एसी दोनों मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर बाहर के वेदर की बात करें तो यहाँ पर ठंडा और गर्म बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने क्लॉथ्स रखने हैं, जिसमें जैकेट्स और टी शर्ट्स, शॉर्ट्स वगैरह जो भी आप चाहें वो रख सकते हैं। सो चलिए अब बात करते हैं मेडिसिन की। बेसिक मेडिसिन्स लाइक एंटी स्पास्मोटिक ड्रग्स है, पेन किलर्स हैं, या फिर आपको जो भी आपके एसेंशियल की डेली यूज़ की ड्रग्स होती हैं वो आप ला सकते हैं। वो आपको मेन लगेज में रखनी है, आप मेन लगेज में रख के ला सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये ध्यान रखिए कि कोई भी लिक्विड चीज़ लाइक आपकी बॉटल्स, कोई भी लिक्विड होगा अगर वो आपको उसमें नहीं रखना है। उसके 2 रीज़न है। एक तो ये कि एयरपोर्ट पे आपको अलाउ नहीं करेंगे आपके लगेज में कोई लिक्विड होगा। इवन शायद कुछ लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा आप लिक्विड नहीं ला सकते। बट दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मेरे साथ पर्सनली हो चुका है, लिक्विड अगर आप लाएंगे, अगर वो लगेज में किसी भी तरह से खुल गया या फिर वो टूट गया जिसमें भी आप ला रहे हैं, तो आपका पूरा सामान गया। तो मुझे लगता है कि कोई भी आपको लिक्विड मटेरियल इसमें नहीं रखना चाहिए अपने लगेज में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज की। देखिए, यहाँ पर जब आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाएंगे तो वहाँ के जो वॉल में जो सॉकेट्स होते हैं, हमारे इंडिया में तो हम ये वाला चार्जर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये यहाँ से इस तरह का है, फ्लैट है, और हमारे इंडिया में मोस्टली फ्लैट हो रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे रहते हैं? तो जॉर्जिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये सॉकेट। देखिए, हमारे इंडिया में ये सॉकेट सीधा सीधा लग जाता है, राइट, लेकिन ये चार्जर आप इसमें नहीं लगा सकते। देखिए, नहीं लगेगा। सो इसके लिए आपको चाहिए एक एक्सटेंशन जो कि है ये। इस एक्सटेंशन के बाद आप अपने चार्जर को लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये जो है जॉर्जिया का सबसे बड़ा स्ट्रगल, सबसे बड़ी टेंशन है इस बात की। तो इन वाले सॉकेट्स के लिए, क्योंकि इनमें थोड़ा सा गैप होता है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लगता है इस तरह का। तो ये एक्सटेंशन आप अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं। ये ट्रैवलर अडेप्टर आप डालेंगे अगर अमेज़ॉन पे, तो आपको ट्रैवलर अडेप्टर मिल जाएगा। वो आपको लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ मिल तो यहाँ पर भी जाता है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन आप इंडिया से ले आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप आते ही मार्केट नहीं जाने वाले हैं और पहले दिन आपको फ़ोन चार्ज करना है। तो आपके लिए ये इस तरह का एक अडेप्टर आप लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी खरीदते हैं तो भी आपको चार्जर यहाँ के पोर्ट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। इवन किसी ने पूछा भी था कि उनको इलेक्ट्रॉनिक का जो भी डिवाइस है वो उन्हें जॉर्जिया से खरीदना चाहिए या इंडिया से। देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा, जॉर्जिया में एज़ कम्पेयर इंडिया थोड़ा एक्सपेंसिव है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये वो वाला जॉर्जिया नहीं है। अमेरिका में जो जॉर्जिया है वहाँ पर इवन ऑब्वियसली सस्ता होगा आईफोन्स वगैरह, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है, या फिर आप किसी और कंट्री से खरीद सकते हैं लाइक दुबई एंड कतर वगैरह, लेकिन आपको यहाँ से तो एक्सपेंसिव पड़ने वाला है ना। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। देखिए, आप MBBS के 5 साल तक आपको बहुत सारी नोटबुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, डिफरेंट चीज़। तो आपको ऑब्वियसली एक डिवाइस तो खरीदना पड़ेगा पढ़ने के लिए। उनमें से आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप मैकबुक या लैपटॉप खरीदें, या फिर आप आईपैड खरीद लें। देखिए, मैं पर्सनली आपको एडवाइस क्या कर रहा हूँ कि आप आईपैड प्लस एप्पल पेंसिल खरीदें। उसका रीज़न क्या है? देखिए, आईपैड 4th जनरेशन, मैंने आईपैड के ऊपर एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, आप मेरे प्रीवियस थोड़ा चैनल में जाकर देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। आप चाह के थोड़ा सा आप पीछे जाइए चैनल में, आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी जो कि MBBS जॉर्जिया से रिलेटेड रहेंगी। एनीवेज, आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको एक आईपैड खरीदना चाहिए प्लस एप्पल पेंसिल। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए, जॉर्जिया में आप आएंगे, यहाँ पर आपको सपोज 19 सब्जेक्ट्स आपको प्रिपरेशन करनी है FMG की। आप अगर FMG की प्रिपरेशन या नीट PG की जो भी प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए 19 सब्जेक्ट्स के नोट टेकिंग आपको करने पड़ेंगे।
तो वो नोट टेकिंग आप अगर बुक्स सपोज देखिए, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये खरीदे, इस तरह के नोट्स खरीदे, और वो नोट्स 19 सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं वो लाने में हमारा बहुत ज़्यादा वेट जो हम कुछ और ला सकते थे वो नहीं ला पाए बुक्स के वजह से। तो इसीलिए मैं कहूँगा आपके पास अगर एप्पल पेंसिल और आईपैड है ना, तो आप उसमें ई बुक्स रख सकते हैं, उसमें आप डॉक्यूमेंटेशन, अपने नोट टेकिंग कर सकते हैं, अपने हैंड रिटन नोट टेकिंग कर सकते हैं। अब चीज़ ये आती है कि आईपैड थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है ना, तो आप आईपैड एयर या आईपैड प्रो ले सकते हैं, प्लस एप्पल पेंसिल ले सकते हैं, सेकंड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन अकॉर्डिंग टू द डिवाइस। लेकिन अगर आपके पास बजट का थोड़ा सा इशू है तो आप सैमसंग टैब्स भी ले सकते हैं, जो कि स्टाइलस के साथ आते हैं, जिनके साथ पेंसिल्स आती है, तो वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। इवन आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया। लेकिन अगर आप चाहते हैं लैपटॉप लेना, तो आपको मैकबुक लेना चाहिए, क्योंकि मैकबुक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है, तो आपके सारे काम बहुत ईजीली हो जाएंगे। ना अब बात करते हैं थोड़ा फूड के बारे में। देखिए यहाँ पर इंडियन शॉप्स हैं, आपको इंडियन सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक स्नैक्स, जो भी इंडियन के स्नैक्स होते हैं, या फिर आपको इंडियन नूडल चाहिए, जो भी चीज़ आपको इंडियन चाहिए वो आपको मिल सकती है इंडियन शॉप्स पर, राइट। लाइक आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, आपको कुकिंग करनी पड़ेगी खुद से अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो। लेकिन अगर आप इंडियन डिशेस खाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो ऐसी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम इंडियंस हैं, हम फूडीज़ रहते हैं, राइट, मोस्टली इंडियंस फूडीज़ रहते हैं, तो हमें डिफरेंट टाइप के स्नैक्स बहुत पसंद हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं मिलती, और मिल भी जाती है ना तो एक्सपेंसिव रहती है एज कम्पेयर इंडिया, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट फूड नहीं मिलता है, यहाँ पर इनका लोकल फूड रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब वो फर्स्ट टाइम आते हैं तो इंडियन स्नैक्स जरूर लेकर आते हैं, क्योंकि हम फूडीज़ बहुत होते हैं इंडियंस, और हमें हर टाइम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्नैक्स पसंद होता है, तो वो अपने नीड के अकॉर्डिंग आप रख लीजिए। मैं इसीलिए इस वीडियो को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि हर किसी का लगेज उनकी नीड्स के हिसाब से अलग अलग रहता है, तो आप स्नैक्स वगैरह ला सकते हैं फूड के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं कार्ड के बारे में। देखिए कार्ड कौन सा आपको लेना है, ये मैंने फिर से मैं वही कहूँगा, मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाई कि आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट में इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि आपको ग्लोबल कार्ड अप्लाई करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ग्लोबल कार्ड से आप इंडियन करेंसी वहाँ डालेंगे, और यहाँ से आप डायरेक्ट कोई भी जॉर्जियन करेंसी या फिर US डॉलर निकाल सकते हैं। तो ग्लोबल कार्ड का ये एक एडवांटेज रहता है। कौन सी बैंक का कितना चार्जेस कटता है वो मैंने प्रीवियस कार्ड वाली वीडियो में बना दिया है, वो मैं भी दोबारा नहीं रिपीट करने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ वहाँ जाकर उसको चेक कर लीजिए एक बार ना। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स में या कॉलेज में क्या ज़रूरत पड़ेगा। देखिए वैसे मैंने नोटबुक का आपको बोला नहीं, क्योंकि आप अगर आईपैड ले लेंगे या एप्पल पेंसिल के साथ तो आपको नोटबुक की शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आप नोट टेकिंग उसी में कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको लेना है तो आप नोटबुक यहाँ रख लीजिए, क्योंकि नोटबुक यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक 300, 400 की, इवन 500 तक की नोटबुक मिलती है इस तरह की, तो नोटबुक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप आईपैड लेते हैं तो वो सारी नोट टेकिंग आप उसमें कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड भी किया था आईपैड। अभी आपको हॉस्पिटल में क्या ज़रूरत पड़ेगा, आपको ज़रूरत पड़ेगा 2 एप्रन, 2 या इवन 1 एप्रन तो आपको लाना ही लाना है इंडिया से। 2 एप्रन या 1 एप्रन आप ला सकते हैं वाइट कलर का, फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव, जो भी आपको पसंद है। और आपको स्क्रब लेना है। स्क्रब आप नेवी ब्लू कलर का लेंगे, क्यों? क्योंकि आपको कोई एक यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी भेजते हैं एक्सपोजर के लिए, लाइक ऑर्थोपेडिक्स का हॉस्पिटल है या ट्रोमेटोलॉजी सेंटर, जहाँ पर भी आपको भेजेंगे तो वो ऑलमोस्ट नेवी ब्लू कलर का स्क्रब हर हॉस्पिटल में चल जाता है। स्क्रब आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आपको नेवी ब्लू ही कलर का लेना है, लेकिन क्योंकि नेवी ब्लू बहुत कॉमन है तो वो हर हॉस्पिटल में आपको ऑलमोस्ट चल जाता है। सो यही था एक छोटा सा वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग लगेज या फिर कोई और MBBS अब्रॉड से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आप लोगों को भी साथ में आना है, राइट?